तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सीएससी ज्ञान में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज जो मीटिंग होने वाली है इन 8 बजे से 10 बजे तक, और ये 11 जुलाई 2025 शुक्रवार की ये मीटिंग है। इसमें क्या क्या कहा गया है, मैं इसमें लाइव मीटिंग का पूरा रिकॉर्डिंग आपको डाल दूंगा, जो आप सुन सकते हो आगे। और इसमें जो भी कहा गया है, आपके जो भी डाउट हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। लगभग लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपका जो भी पेमेंट से रिलेटेड डाउट है और जो भी गिरदावरी से रिलेटेड डाउट है, जैसे कि गिरदावरी में जो लोकेशन की समस्या आती है 10 मीटर से 50 मीटर होनी चाहिए, ऐसी समस्या का जो डाउट है वो आपका क्लियर होने वाला है इसमें। और ये मीटिंग आप शायद पूरी देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। और जहाँ भी पेमेंट नहीं आया है, जिसका पेमेंट नहीं आया है, उसके डाउट भी इसमें क्लियर होने वाले हैं। और इसमें एक ज़िले का कोई इंसान नहीं जुड़ा रहता है, इसमें लगभग लगभग हर ज़िले के जो व्यक्ति होते हैं उसमें जुड़ा रहता है इस मीटिंग में। तो अपने अपने ज़िले के और अपने अपने तहसील के अपने अपने डाउट यहाँ पे रखते हैं और वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। तो आप भी इस मीटिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, इसमें क्या क्या कहा गया है और कौन कौन से डाउट थे, जिसमें कि आपका भी कोई डाउट होगा तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे मैं आपको एक क्लिप लगा देता हूँ, आप यहाँ से सुन सकते हो उस पूरी रिकॉर्डिंग को, जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है ये आगे देख लीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी सर्वेयर भाइयों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें इस मीटिंग की जानकारी लगे। और आप भी उनसे बोलें कि मीटिंग को जरूर ज्वाइन किया करें। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको ये क्लिप लगा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में ताकि वो भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकें। थैंक यू। था कि लगभग 150 से पौने 200 लोग साथी ही मीटिंग में आए हैं। जब 4000 में 150-200 लोग घर बैठे मीटिंग से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर हमने कहीं भोपाल में कार्यक्रम अरेंज कर दिया तो मुझे लगता है कि हम दोबारा कार्यक्रम अरेंज करने के लायक नहीं रह जाएंगे। ये आप सभी साथी थोड़ा सा मेरी बात पे विशेष गौर करें। ये कहीं ना कहीं मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आप सभी साथियों का भविष्य कहीं ना कहीं, हम सभी साथियों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोगों का अच्छा प्रयास रहेगा तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। शेष साथी जो भी हैं वो प्रदेश टीम से, जिला जिला टीम से, जो हमारे लोकल यूथ साथी हैं वो अपनी तहसील कार्यकारिणी से जुड़े। तहसील कार्यकारिणी उन्हें अच्छा मोटिवेट करे, सब लोगों को संगठित करने का प्रयास करे। हमारे जो जिला अध्यक्ष या जिला कार्यकारिणी से साथी जुड़े हुए हैं वो कंटिन्यूअस अपनी तहसील कार्यकारिणियों के कांटेक्ट में रहे। एक एक साथी को तहसील कार्यकारिणी के वो कॉल करके अवगत कराएं और उन्हें एक्टिव करने का प्रयास करें। साथ ही हमारे जो प्रदेश कमेटी के साथी जुड़े हुए हैं मीटिंग से, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो कहीं ना कहीं जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को अच्छा मॉनिटर करें, उन्हें भी कहीं सहयोग की आवश्यकता पड़े तो उन्हें सहयोग प्रदान करें। हम कंटिन्यूअस लोकल यूथ साथियों के लिए सतत प्रयासरत हैं, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। हम बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं, हम कंटिन्यूअस आगे जाएंगे। हमने कदम बढ़ाया तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आगे जाएंगे। बस मैं आप सभी साथियों का सहयोग के लिए हृदय से अपेक्षा करता हूं। और बहुत सारे साथी हमारे हैं जो कहीं ना कहीं सतत प्रयास कर रहे हैं और प्रदेश कमेटी और जिला कमेटियों का अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं। शेष साथियों से भी मैं एक अपील करना चाहूंगा कि आप लोग ग्रुप से जुड़े, चैनल से जुड़े, लोकल यूथ महासंघ को मजबूत करने का प्रयास करें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। कंटिन्यूअस चैनल्स और ग्रुप्स के माध्यम से सभी जिला अध्यक्षों और तहसील अध्यक्षों से बार बार अपील कर रहा हूँ। तो मेरी अपील करने का सिद्धांत भी यही है, हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। जब हमारे प्लेटफॉर्म से 50,000 लोग जुड़े होंगे तब कहीं हम अगर उन्हें बुलाते हैं तो 25-30 हजार लोग भोपाल आएंगे। इसलिए हम बहुत जल्द एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल स्तर पर करने जा रहे हैं। आप लोगों को जल्दी डेट अनाउंस की जाएगी। डेट अनाउंस तभी की जाएगी जब हमें लगेगा कि भोपाल स्तर के लिए अब हमारे पास संख्या अच्छा हो चुकी है। हमारे ये विशेष ध्यान रखें सब साथी, पूरे जिले में 1 क्लिक से पेमेंट सेंड होता है। ऐसा नहीं होता कि अकाउंट छांट छांट के वो पेमेंट करें। लिस्ट बनी होती है बकायदा पूरी, उस पर 1 क्लिक पे सबको सेंड किए जाते हैं। अब जो साथी ऑनलाइन काम से जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि ये जो क्लियर होते हैं बैंक के जैसे हमारे यहाँ पीएनबी बैंक के द्वारा पेमेंट आया है,
तो पीएनबी के पीएनबी में है तो हो सकता है उनका जल्दी आ जाए, या जिस बैंक से उनका कांटेक्ट है उनमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यदि आपके यहाँ पेमेंट आना शुरू हुआ है तो 4 से 5 दिन में पूरे क्लियर हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ सबके में जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और सबके पास पहुंच गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा धैर्य बनाएं, प्लस जो साथी एक्टिव हैं आगे आ सकते हैं, पद हो या ना हो वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने जिन जिन पदाधिकारियों के नाम आपको बताए हैं उनसे आप संपर्क करें। यदि आप लोकल यूथ महासंघ के आपके जिलाध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष के संपर्क में नहीं है तो आप हमारी पूरी प्रदेश टीम के नंबर व्हाट्सएप और उन पे हैं, आप उस पे मैसेज करके अपने जिले के जिला अधिकारी जो हमारे लोकल यूथ महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं उनका आप हमसे नंबर ले सकते हैं और उनसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। जी माली जी, अब आप बताइए। जी देखिए, पेमेंट से संबंधित मैंने आपको बात बता दी कि इस संबंध में आप अपनी तहसील के जेडीओ और तहसीलदार से एक बार संपर्क करें, वो क्या कह रहा है फिर आप हमसे संपर्क कीजिए कि सर वो ऐसा कह रहा है, और कोशिश कीजिए। आपका जिला कौन सा लगता है? टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ के जो लोकल यूथ महासंघ के जिलाध्यक्ष हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। यदि आपके पास नंबर नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में सेंड करें कि हमें इनका नंबर दें, ठीक है ना। और इसी संबंध में मैंने यही देखो, जब तक संगठन हमारा संगठित नहीं होगा, ये सारी जो मांगे आप सब बता रहे हैं या आप अपनी अपनी राय दे रहे हैं वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग अपनी अपनी तहसील और जिले में लोकल यूथ महासंघ के जो कार्यकारिणी गठित का कार्य कर चल रहा है, जब तक आप उसमें सहयोग नहीं करेंगे, लोकल यूथ महासंघ संगठन को मजबूत और संगठित नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होना। तो इसलिए आप सारी चीजों का एक ही हल है कि सबसे पहले लोकल यूथ महासंघ के आप संगठन को मजबूत करें। उसके बाद हम आपसे कह रहे हैं ना, आपकी समस्याओं को हम आगे ला रहे हैं। हम तहसीलदार महोदय से भी बात कर रहे हैं, कलेक्टर महोदयों से भी संपर्क है, हमारे पदाधिकारी लगे हैं, एसएलआर महोदय से भी लगे हैं, प्रत्येक लेवल पे मंत्री साहब से भी हम लगे, हर जगह हम संपर्क में हैं। जहां जहां से जिस जिले से न्यूज़ें हमारे पास आ रही हैं, समस्याएं हमें पास आ रही हैं, तो हम उन समस्याओं को लेके आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे संगठन की एक समस्या है जिसे आप लोग हल कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी अपनी तहसील में, जिले में हमें मजबूत करिए, हमारे साथ जुड़िए। जी माली जी, जीवन माली जी मंदसौर से, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जीवन माली जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अन्य कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो बात कीजिए। सर जिला हेलो जी बताइए। जी जी। तो भी हाँ। हम्म। सूचना जो है नई नई भर्ती से संबंधित, जो अपनी अभी नई भर्तियां हो रही हैं उससे संबंधित ये मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य था। उसको लगा दो। अब नहीं, क्या करने चर्चा जा रहे हैं? रितेश जी क्या होता अब है? क्या करने जा रहे हैं उसमें भाई मोहम्मद मजहर खान जी, आप क्या करेंगे उसमें? मोहम्मद मजहर खान जी हाँ, उसपे क्या कर सकते मोहम्मद हैं हम मजहर, रोक लगाने के बारे में, उसमें आप सभी की बताएं राय क्या जानना कर है। सकते हैं? ब्रजेन मोहम्मद जी मजहर खान और जी रितेश जी, करेंगे आप। वह घूम फिर के धुरी एक ही बात पे आती है। मैं इस चीज को यहाँ क्लियर कर दूं, जब तक हम देखो तो आप ये सभी आपने साथी क्लियर। यूनियन बनाया मोहम्मद मजहर खान, आवाज आ जी रही जी। मेरी? जी आ रही है, बताइए। आवाज शायद आपको सभी साथियों को मेरी आवाज क्लियर आ पा रही होगी। जी आ रही है, बताइए आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे आप आगे कि भाई कैसे करेंगे आप ये कि जो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी साथियों का, क्या करेंगे आप? कुछ उत्तर बताएं इसका। सचिन भाई जी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा
अपना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन है? सतना जिले से बात कर रहा हूँ, सचिन जी जी। दहजवाल। आप, अच्छा, आप सर्वेयर हैं? सर्वेयर है। जी जी। और कुछ पूछना ठीक है। चाहेंगे? अब और आपको कुछ? जानते नहीं है, अच्छा, इसलिए जानना ये जो जरूरी है ना कि आप कौन बात करें, कौन सी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये संगठन कैसे क्या बनाया आप लोगों ने, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन हुआ, इसका कुछ बताएं हैं मुझे, मजहर खान इसके जी। लिए सचिन जी, जी सचिन जी, इसके लिए क्या मोहम्मद है मजहर देखिए, खान जी। जी मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य रख के सुने। ये संगठन असल में हमारी मीटिंग जिस मुद्दे पे है उसी मुद्दे पे चर्चा चल रही है। अन्य मुद्दे पे जो भी आपको जानकारी चाहिए बिल्कुल आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आप पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। तो मुद्दा जो मेन है सचिन जी, जो आपने हमसे पूछा है कि जो नई भर्तियां हो रही हैं उनके लिए क्या होगा। देखिए, इनके लिए प्रोसेस है, संगठन उसी काम में लगा है। सबसे पहले तो हमारी इस संबंध में राजस्व मंत्री जी से भी बात चल रही है, उनके निश्चित सचिव जी से भी बात चल रही है। लेकिन एक जगह पेंच फंसता है कि जिन जगह पे सचिन जी, जैसे आप सतना से हैं, सतना में यदि कोई साथी सर्वेयर जैसे एक पंचायत में 5-5 6-6 लोग रख गए और उनमें से 4 लोग काम ही नहीं कर रहे या 5 काम ही नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट की मजबूरी है कि वो नई भर्ती तो करेगी। लेकिन उसको रोकने के लिए हम कदम तब उठा पाएंगे जब हम अच्छे से मजबूत तरीके से संगठित होंगे, यानी सर्वेयर साथी हमारा साथ देंगे, तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ऑफिशियल तौर पे प्रदेश टीम की तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, इस संबंध में हमारी चर्चाएं भी हुई हैं और हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है। हमसे ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा कि चार्ज इसको ऐसे ही हटा के और काम कर लेंगे। तो इस संबंध में साथी क्या है, देखो तो जरा में पैनिक हो जाते हैं, वहां से न्यूज निकली कि भाई नई भर्ती करो तो सब डर गए कि हमें हटा देंगे। तो ऐसा नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जहां काम नहीं कर रहे और ऐसी जगह जहां पे जो है पद खाली हैं, यानी जगहें खाली हैं, तो ये नोटिफिकेशन उनके लिए निकला है। रही बात नए लोगों के लिए, तो उसके लिए तो देखिए गवर्नमेंट ने हमें ना तो अभी नियुक्ति पत्र दिया है, ना ही हमें अपॉइंट किया है, और जो हमें पेमेंट दिया है वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू वेंडर बना के दे रही है। तो इस संबंध में प्रोसेस धीरे धीरे चलेगी, ऐसा नहीं है कि हम एकदम डायरेक्ट सड़कों पे आके हड़ताल करने लगे, ऐसा नहीं है। एक नियम के हिसाब से आधिकारिक तौर पे चलता है, जैसा कि हमारा संगठन लोकल यूथ महासंघ संपूर्ण मध्य प्रदेश में, ये तो इन्होंने अभी निकाली है, नई भर्ती इस बार अभी की है, हमें इसका पहले से ज्ञान था क्योंकि हम उच्च लेवल पे भी हमारे संपर्क सूत्र हैं। हम हमारा आप अगर सचिन जी, अगर आप लोकल यूथ महासंघ से जुड़े हैं, आप हमारे जो ज्ञापन है, आवेदन है, जो प्रत्येक तहसील में प्रत्येक तहसीलदार को, कलेक्टर महोदय को या विधायक सांसद जी को दिए गए हैं, उनमें हमारा मुख्य पॉइंट है कि नई भर्तियां बंद की जाएं। लेकिन देखिए, ये आप सभी साथी समझ रहे हैं कि ऐसे हम 1 साल हुआ है ना ज्वाइनिंग हुई है ना कुछ हुआ है, ऐसी हम कह देंगे और हमारी बात ऐसी इतने आसानी से मान लेंगे, तो न जाने क्या हो जाता, फिर तो जो चाहे जो मांग मंगवा लेता। इसके लिए एक लंबी संघर्ष की आवश्यकता है, समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज किया और सरकार मान ले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सर्वेयर साथियों में भी है जिसको हम शॉर्ट आउट करेंगे, और जो साथी हमारे संपर्क में आते जा रहे हैं वो एक्टिव होते जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं, उसे कोई हटाएंगे भी नहीं। हटाने की 2 कारण होंगे। एक तो कारण है कि यदि सर्वेयर काम नहीं करता तो गवर्नमेंट की मजबूरी है। तो यदि व्यक्ति ने, मान के चलिए जैसे मेरी खुद की तहसील में एक व्यक्ति ने 0 सर्वे करे और उसने फार्मर आईडी भी नहीं बनाई, अब ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट रखे क्या करेगी? आप खुद जवाब दें, क्योंकि गवर्नमेंट को तो काम चाहिए भाई। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी आया जो काम कर रहा था, लेकिन उसका प्रतिवेदन पटवारी द्वारा लगाया गया, तो हमारे संगठन द्वारा उसका विरोध दर्ज कराया गया और उस प्रतिवेदन को वापस लिया गया। ये संगठन की ताकत है, ये संगठन काम कर रहा है। इसी लेवल पे साथियों से अनुरोध ये भी रहेगा कि आप निश्चिंत रहें, आप अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से काम का आदेश मिल रहा है, जैसे एफआर हुआ और हमारी ई केवाईसी हुई और हमारी जो गिरदावरी है, अगर आप टाइम पे काम करेंगे, हमें अधिकारियों से जुड़ के भी चलना पड़ेगा, तो आपको वो अधिकारी खुद नहीं हटाएगा।
लेकिन जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं ले सकता। भाई कोई भी संगठन हो, अगर कोई कुछ गलत करके जाएगा तो ऐसा थोड़ी ये संगठन गलत का भी साथ देगा। हाँ, आपके साथ या किसी भी सर्वेयर साथी के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में नाइंसाफी होती है तो संगठन उसके साथ खड़ा है। तो ये नई भर्ती रोकने का आप पूछ रहे हैं, उसका यही हल है कि इस संबंध में हमारी चर्चा चल रही है और ये एकदम बंद नहीं होगी जब तक गवर्नमेंट से प्रॉपर तरीके से हमारा तालमेल नहीं बैठता। आशा है सचिन जी आप समझ गए होंगे जो भी बात मैंने की है। मोहम्मद मजहर खान जी, मैं अनूपपुर जिला तहसील कोतवा से सर्वेयर दीपक सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत जी शिकारपुर से। जी बोलिए दीपक जी। सर जी, मेरे यहाँ ग्राम पंचायत शिकारपुर में 4 सर्वेयर थे, जो 4 सर्वेयर में से 3 सर्वेयर मतलब काम करना बंद कर दिए। सिर्फ मैं ही एक ऐसा सर्वेयर हूँ जो एक्टिव हूँ, मतलब हर गिरदावली का सीजन मतलब जी करता हूँ, फार्मर रजिस्ट्री भी किया हूँ। जी तो जो सर मतलब वो जो 3 मतलब काम नहीं किए तो उनके जगह में मतलब नया नियुक्ति किया जाएगा। नहीं नहीं किया जाए, वही तो मैंने अभी कहा। देखिए साथी ध्यान पूर्वक बात सुना करें। जी जी यही तो मैंने कहा कि भाई साहब जहाँ पे साथी काम नहीं कर रहे है ना, जैसे मान के चलो आपके यहाँ अगर 4 सर्वेयर हैं और चारों ही काम नहीं कर रहा है तो मजबूरी में फिर सरकार को वहां पे नई नियुक्ति करना पड़ेगी। यदि आप कर रहे हो तो आपको पटवारी खुद नहीं हटाएगा। और जी यदि कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण या पर्सनल मैटर के कारण हटाया जा रहा है तो वहां पे हमारा साथियों से अनुरोध है कि आप अपना कार्य मजबूत रखें। अपना जो आपका कार्य गवर्नमेंट को ने दिया है गिरदावरी का और एफआर का, इसे आप 100% करें, टाइम पे करें, जिससे कि संगठन आपका पक्ष लेने में मजबूती से खड़ा रहे। अब बात समझ रहे हैं हमारी। जी तो जी जी हमें हमें इतना पैनिक भी नहीं होना है। नई भर्ती होती भाई मैं हूँ, मैं मेरी पंचायत में मेरे पूर्ण काम कर रहा हूँ। मुझे आप एक मैं आप सभी को मिसाल देता हूँ हमारे यहाँ की। एक सर्वेयर के पीछे राजनीतिक द्वेष के कारण फिर एसडीएम महोदय से शिकायत हुई और उस सर्वेयर के लिए एसडीएम महोदय ने खुद पटवारी जी से कहा कि आप इनको हटा दो, प्रतिबंध है, इसने हटाओ आप। तो उस पटवारी जी ने, महिला पटवारी थी, वो एसडीएम से अड़ गई कि सर यही तो काम कर रहा है, आप इसे और हटवा दो तो फिर हम आपका टारगेट कहाँ से करेंगे। पटवारी ने साफ कह दिया सर इसे मत हटाइए आप, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अगर पटवारियों देखो आपका सबसे पहला आपका जो सपोर्टर है वो पटवारी जी हैं। पटवारी जी स्वयं चाहते हैं कि उनका एक असिस्टेंट में कोई आए, ठीक है ना। जी जी ठीक जी। तो तो साथियों से सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि आप नई भर्ती से न डरें। नई भर्ती के संबंध में हम राजस्व मंत्री जी से भी मिल चुके हैं, निज सचिव से भी मिल चुके हैं, और भी अनेकों मंत्री विधायकों से हम डायरेक्ट संपर्क में हैं। तो आप सभी से यही कहना है अपना काम आप टाइम पे करते चलें, जिससे कि हम किसी के सामने जो है अपनी बात को मजबूती से रख सकें। जी अन्य साथी कोई और बात कहना चाहता हो। मजर खान जी मैं जी जी एक एक करके बात करें जी। जी पवन मिश्रा जी आप बताएं। जी जी पवन मिश्रा जी बताइए। जी नमस्कार। जी 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 धन्यवाद सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी अन्य पवन कोई भाई और साहब आप साथ। जी धन्यवाद। और जी कोई साथी कुछ। जी हेलो। गुरजैन जी। जी पवन भाई साहब, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी समस्या आती है बिल्कुल पूरी तरह से आप अवगत कराइए। पूरा संगठन आपके साथ है। आप अमर पाटन से बात कर रहे हैं ना? जी जी स्वागत है आपका। जी जी बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बलराम चौधरी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं।
हेलो। बलराम चौधरी जी, सुन पा रहे हैं आप? जी प्रेम सिंह, बताइए आप। प्रेम सिंह जी। हेलो। हाँ, प्रेम सिंह जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। 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 जी हेलो। बताइए। जी सर। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आ रही सर अब? हाँ, आ रही है, बोलिए। मैं सर ये बोल रहा हूँ सर, मेरा ये रजिस्ट्रेशन कैसे हटाना हटाना पड़ा सर यूं? काय का रजिस्ट्रेशन सर? उसने सर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाम इसका है और पेमेंट वेरिफिकेशन में अपना नाम है, वहाँ पे काम भी अपने ज्यादा है इससे। अच्छा अच्छा, इस संबंध में आप अपना पहले परिचय दें, कहाँ से सर्वेयर हैं, आपकी तहसील, आपका जिला। कोई भी साथी जी। अपनी बात रखे तो सबसे पहले अपना नाम, अपने ग्राम का नाम जहाँ से आप सर्वेयर हैं, अपनी तहसील और अपना जिले का नाम जरूर बताएं। ओके सर, मैं नाम है मेरा प्रेम सिंह हटीला सर। जी बताइए। हाँ, प्रेम सिंह हटीला और तहसील मेघनगर है, जिला झाबुआ है, जी गांव सरेल है। जी तो सर मेरे सरेल में तीन सर्वर है सर। जी तो तीन में से एक तो जीरो पे है और एक ने 200 का काम किया है। जी। और इसके 200 वाला का उन्होंने पटवारी सर ने उन्होंने क्या मालूम कैसे करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन है सर यूं। हाँ, न्यू रजिस्ट्रेशन। हाँ नहीं, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं है सर, वो इसमें आगे से जैसे कि इसमें 600 का काम किया था आगे इसमें जी खरीद में, जी। और मैंने 34 का काम किया था सर। ठीक ठीक ठीक। प्रेम तो सिंह जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपकी बात समझ गया। हाँ जी सर। देखिए, अभी अपन का मुद्दा कुछ और है। आपकी जो समस्या है इस संबंध में आप हमारे झाबुआ के जो जिलाध्यक्ष हैं लोकल यूथ महासंघ के, हाँ उनसे संपर्क कीजिए। और अगर आपका फिर भी कोई मामला है तो आप पर्सनली भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसमें अपन पर्सनली बात करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा पूरी बात को समझने में और उसका पूरा हल निकालने में। तो आप इस हाँ। संबंध में पर्सनल साथी, जो भी साथी इस तरह की समस्याएं हैं, वो पर्सनल मैसेज या व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। तो सर ग्रुप में हमारा जो, जी जी, मैं रितेश जी, ब्रजेंद्र कुशवाहा जी, आप कुछ कहना जी चाह रहे थे, मैं चाहूंगा आदरणीय आप अपनी बात रखें। नहीं, एक्चुअली क्या था, पवन भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। पवन भाई साहब, क्या आप अमरपाटन लोकल यूथ ग्रुप में ऐड है कि नहीं है? पवन मिश्रा जी। अभी शायद सुन नहीं रहे उन्हें, आप पर्सनल मैसेज कर ले वो। हाँ, अभी है नहीं। और मेरी कोई आवाज आ रही साथी? है? जी जी। मेरी आ मेरी रही है आवाज आ जी। रही है? सर मैं मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ। हेलो। जी बताइए। जी मैं मंदसौर से बोल रहा हूँ। हमने अभी ज्ञापन दिया था। जी जी जी, धन्यवाद सर आपका। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। सभी सर साथियों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए जैसा पवन मिश्रा जी कर रहे हैं। काम हम अपना देखो, हम अगर अपना काम करेंगे, पटवारी जी की मजबूरी बन जाएंगे तो वो तो हमें किसी के कहने पे नहीं हटाएंगे। यानी मैंने ये चीज देखी है कई जगह कि अगर आप पटवारी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, तो वो तहसीलदार और एसडीएम महोदय से तक भिड़ जाएंगे कि इस व्यक्ति को मैं नहीं हटाऊंगा। तो हमें सबसे पहले पटवारियों से मिलके भी चलना है। ये जो नई भर्ती से लोग डर रहे हैं, इसका सबसे सीधा इलाज यही है कि आप अपने पटवारी के साथ अच्छे से काम करें। ऐसा ना हो कि आपको काम करना नहीं है और फिर जगह पे भी रहना है, तो देखो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो सबसे पहले आपकी जो सीढ़ी है, जो आपके रक्षक हैं, वो पटवारी जी हैं। हमें उनसे जुड़ के चलना है। यदि कोई पटवारी जी आपके काम करने के बाद भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो संगठन आपके साथ खड़ा है, आप निश्चिंत रहें बिल्कुल। हेलो। हेलो। जी बलवीर हेलो जाटव जी। जी बोलिए। सर, नमस्कार। सबसे पहले आपको जी सर, मैं ग्राम जावरोल, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना से बोल रहा हूँ सर। हेलो।
जी जी बोलिए। सर मैं पेमेंट के बारे में पूछना चाह रहा था, पेमेंट अपने मुरैना जिले का क्यों नहीं डल पा रहा है, क्या कारण है? किसी भी नहीं, व्यक्ति का पेमेंट के संबंध में हमने अभी मीटिंग में चर्चा कर ली है और उसमें बता दिया है कि आप अपनी तहसील में जो लोकल यूथ महासंघ के तहसील अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष हैं, इनसे आप पर्सनली कांटेक्ट करें, क्योंकि ये लोग हमारे यानी प्रत्येक हमारा जिला अध्यक्ष जो है वो एक्टिव है और अपने अपने जिले के पदाधिकारियों हेलो से वो संपर्क में है। तो किस तरह की वहाँ समस्या आ रही है, ये वो आपको अवगत करा देंगे। ये शिवम शर्मा जी, अपना वीडियो आप म्यूट करें। मुलायम सिंह जी, आप भी अपना म्यूट करें। जी, हेलो सर। ब्रजेंद्र भाई साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई साहब। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जी। जी जी जी। सर ऐसे अपने मुरैना जिले में कोई ना तो जिला अध्यक्ष है, नहीं नहीं, ना सब सर्वे। हैं। आदरणीय आदरणीय हमारे मुरैना जिले में भी अध्यक्ष हैं और तहसील अध्यक्ष भी हैं। आप इस संबंध में पर्सनली मैसेज कर दें, हेलो सर आपको जी। उनका नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बलबीर जाटव जी। हेलो ऐसे किस चीज पे सर, मैं करना है? मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ, मेरी बात हेलो। सुनिए। जी सर जी, एक मैसेज एक किस करके सर आवाज एमडी आ रही है? परिहार जी। जी जी जी। हेलो। मैं मंदसौर जिले से बोल रहा हूँ। हमने जी अभी क्या है कि लगभग 80 लड़कों ने मिलके हमने ज्ञापन दिया था अभी मंदसौर कलेक्टर कार्यालय जी में। जी। तो उनका बोलना ये है कि तुम्हारा जो पेमेंट अभी बाकी है वो पूरा साल भर का, हाँ, तो वो पेमेंट आपका 17 तारीख या 16 तारीख को पेमेंट आपका पूरा डल जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ कि जितने भी जिला पंचायत के अकाउंट हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन सबके अकाउंट में हमारा पैसा आ चुका है। अब जो देर हो रही है वो हो रही है वहां से आपके अकाउंट तक आने में। तो इस नहीं संबंध सर, में हम हमारे गए थे हम लोकल तो। यूथ महासंघ के पदाधिकारी आपकी से जो है समस्या को हल करेंगे। सर हम गए भी हेलो थे सर। वहाँ पे, तो हमने लिस्ट भी देख ली है, लिस्ट बनने के लिए तैयार हो रही है। दो तीन हाँ, दिन का ये मैडम ने बोला यही। था कि 2-3 दिन में आपकी लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद आपका पेमेंट जो है रिलीव हो जाएगा। और जो जी जी फार्मर आईडी का जो पेमेंट है आपका, जी वो जिला पंचायत में गया है, तो जिला पंचायत सीओ साहब से भी हम जाके बात करके आए हैं। जी। तो उन्होंने भी यही बोला है कि आपका पेमेंट बहुत जल्द से फार्मर आईडी का जो भी पेमेंट है वो भी बहुत जल्द डल जाएगा। यही बात हेलो तो सर। हम पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को समझाना चाह रहे हैं कि आप जी जाइए, आपको सब पता चलेगा। अधिकारी काम कर भी रहे हैं, थोड़ा डिले जी हो जी रहा है, लेकिन जी जी। हम आप हमारे लोग जहाँ के भी साथी हैं, लोकल यूथ महासंघ के तहसील अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष इस काम में लगे हैं हर जगह। आप निश्चिंत सर वो रहिए, जो ये आईडी संगठन आपके आईडी हकों के लिए लगा है। सर मैं इसी बिजलाल से बोल सर रहा हूँ सर। नमस्कार। आईडी कार्ड का जो चल रहा है, ये आईडी कार्ड का क्या ये सही है जो आईडी कार्ड तो दिखाए जा रहे हैं? नहीं नहीं, अभी आईडी कार्ड का ऐसा मैटर नहीं है ना, अभी ऐसा होगा। आईडी कार्ड के संबंध में कलेक्टर महोदय आदेश करेंगे, तब आईडी कार्ड बनेंगे। तो इस संबंध में आप अपने जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष से मिलकर आप कलेक्टर महोदय से मुलाकात करें अपने यहाँ के, वो आदेशित करेंगे तब मिलेंगे, क्योंकि हमने कई जिलों में कलेक्टर महोदय के द्वारा ही आदेश के बाद आई कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो सर यहाँ का नजर सर नमस्कार, मैं जितेंद्र अकेले बोल रहा अध्यक्ष हूँ कौन धार है से सर सीधी हमारे तो जिले आई से। बिजलाल का कार्ड बन यहाँ रहे आज हैं। मुरैना देखो, तहसील का? जिस किसी को भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की जानकारी चाहिए अपने जिला तहसील की, वो हाँ सर। ग्रुप में पर्सनल मैसेज कर दें। दूसरी बात, इस संबंध में मैंने पिछली मीटिंग में एक लिंक भी शेयर की थी गूगल फॉर्म की, कि आप अपनी अपनी तहसील और जिले का नाम लिखें और हम आपको उसके ग्रुप में जुड़वाएंगे और आपको उनके नाम प्रोवाइड करेंगे। तो जिन लोगों ने नहीं करे हैं वो हेलो। उसको लिंक को देख के और उसमें काम करें। हेलो मदर सर। हेलो। जी इसी जी में जितेंद्र इसी जी। पे इसी हेलो। में डली है। जी मदर सर नमस्कार, हेलो। मैं जी धार जिले से जी, मनार अरे तहसील से साथी सर्वेयर हूँ। देखिए, एक एक करके बात करें सभी। जी मदर जी सर। सर मैं देवघर जिले जी से हूँ। जितेंद्र जी बताइए। सर सबसे पहले सभी को नमस्कार, मैं धार जिले जी से मनार तहसील से सर्वेयर हूँ। और जी हमने अभी 8 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि नई भर्ती पे रोक लगाने के लिए हम्म अपने राजस्व मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। और धार हम्म। जिले के पूरे सर्वेयर एक्टिव है और एक संघ के साथ में चल रहे हैं। और आगे भी निरंतर ये प्रयास रहेगा कि हम प्रदेश लेवल पर भी जाकर संगठन में आवाज उठा सकें। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमारा संगठन इस लगा है प्रदेश लेवल पे। इसीलिए हम साथियों से कह रहे हैं, जल्द से जल्द हमारी जो कार्यकारिणी गठित हो रही है, जहाँ पे निष्क्रिय हैं
जहाँ पे सही से काम नहीं हो रहा वहाँ हम दोबारा से कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं, एक्टिव साथियों को आगे कर रहे हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि आप वहाँ पे हमारा सपोर्ट करें। हेलो सर, जी और सर, पूरा सपोर्ट आदरणीय है शुभम शुभम भाई राजनीति साहब, वर्ग। शुभम शुक्ला जी का कुछ क्वेश्चंस है वो यहाँ पे रखना चाहते हैं। भाई साहब, आपको जी जी। आपके पास आवाज आ रही है? शुभम शुक्ला जी, शुभम भाई साहब, आप शायद अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, बार बार बोलना चाहते हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी शुभम भाई साहब, हेलो। आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। चलिए, जिसको आवाज आ रही है वो अपनी बात रख दें। हेलो। सर हमारी जो शिवपुरी जिला की खरेरा तहसील है सर, उसमें तो कोई भी जागरूक नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना कोई ज्ञापन के लिए तैयार हो रहा है। कौन सा जिला? शिवपुरी जिला का खरेरा तहसील। अच्छा अच्छा, आपकी तहसील कौन सी लगती है? खरेरा। चलिए, इस संबंध में आप मैसेज कर दीजिएगा, आपसे जल्दी जी संपर्क किया जाएगा। जी। मोहम्मद हेलो सर। सर, मेरा हेलो। जी जी नमस्कार सर। जी, नमस्कार, बताइए। सर मैं गोविंद नागर, सहारनपुर तहसील, जिला राजगढ़, एमपी। जी बताइए गोविंद धाकड़ जी। सर इसमें हमारी अभी तक दोनों फसल का पैसा नहीं आया है सर। आप कब से जुड़े हैं इस मीटिंग में गोविंद जी? अभी जुड़े हैं या थोड़ी देर हो गई? हेलो सर। हेलो सर। जी बताइए राजकमल जी। हाँ सर, मैं जी राजकमल जी, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखें। सर मैं क्या कर रहा हो? मेरी आईडी चली नहीं। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ जी रही है, भाई साहब, बात आपकी रखें आवाज साथी आ रही अपनी। है, बोलिए। अरे सर, जायद अभी जो जायद फसल का सर्वे हुआ था, जी तो इसमें सर आईडी मतलब वर्क ही नहीं की मेरी आईडी। मैंने पटवारी से बात करी, साहब से भाई क्या समस्या आ रही थी भाई साहब? आपका आईडी लॉगिन हो रहा था प्रॉपर तरीके से या नहीं हो रहा था? आईडी तो लॉगिन हो रही थी, लेकिन वो 0 मीटर नहीं बता रहा था, और ग्राम की दूरी भी नहीं बता रहा था। मेन पॉइंट अब जा रहे हैं वहाँ पे भी नहीं बता रहा है। ठीक है, इस संबंध में आप एक बार व्यक्तिगत मैसेज करिएगा। ठीक है, जय श्री राम। इसको करना है सर। हेलो, वो ध्यान तो आवाज मुझे वजन धर्म में इसको कितना करना है आप सर। दोबारा कहाँ करो। से बात कर रहे हैं भाई साहब अभी? अरे भाई ये सही। अरे और चाय पी लेंगे भैया। बात नहीं कर रहे हैं, कृपया अपना माइक आवाज आ रही है म्यूट है। आपको? जो लोग बात नहीं कर रहे हैं जस्ट कृपया यार, माइक मैं ये म्यूट बोल रहा रखें। हूँ कि जो अपने जायद की जो गिरदावरी बैकग्राउंड करी है आवाज आ उसका रही पेमेंट है। आएगा कि नहीं आएगा सर? आप किस जिले अरे और सर, किस मेरी तहसील से बात बात नहीं कर कर रहे रहे हैं, हैं बता तो सकते हैं? हेलो। सर सर, मेरा नाम गोलू जिला कुशवाहा सीहोर है, है। तहसील मैं श्यामपुर है गांव सर। मांडेपुर, तहसील ईसागढ़, जिला सोमनाथ से जुड़ा हूँ। मैं ग्राम खंडवा हमारे सर। जिले की जो हेलो। अभी कार्यकारिणी गठित हुई थी सर, हेलो। उसमें मैं हेलो। अपनी तहसील के। हेलो। अरे अजय भाई बात सुनो जरा। आप लोग की आवाज आ रही है, प्रॉपर तरीके से एक एक साथी रिस्पॉन्स करे। जिस किसी को बात रखना अपनी, तो सर एक वन बोलने बाय नहीं वन देता, बोलिए। बीच में दूसरा में बोल देता है। सर ठीक है मैं बोल रहा राजकुमार भाई हूँ साहब, अभी कि आप ग्राम बोलिए। खंडवा में 3 सर्वर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर उससे? कोई क्या यार, प्रॉब्लम नहीं है भाई बताने की साहब। बात बताओ करो यार। हेलो। सर मैं भाई साथी, हेलो। जो मेन मुद्दे हैं, मुख्य बातें आप करें, बाकी की तो आप पर्सनल चैट या एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं। हेलो। हेलो। सर कुछ ही तहसील से सुनने अरे देते अजय हो ना। भाई। जी बताइए। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, अब जैसे अपन ये फसल की गिरदावरी करेंगे, खरीफ फसल की, जी
तो इसमें बेमनुष्य ज्यादा हो रही है। कोई किसान कहता है कि सोयाबीन चढ़ाओ तो मक्का बोब रही है, उसमें लड़ाई झगड़े का वो रहता है, उसके लिए अपने क्या सुरक्षा मिलेगी? इसके लिए दो चीजें हैं। आप सबसे पहले आपकी तहसील के संपर्क में बने रहें, हमारे संगठन के पदाधिकारियों के संपर्क में बने रहें, और आप किसान से स्पष्ट कह दें कि इसमें मेरी नौकरी जाने का सवाल है। इसलिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एमपी किसान ऐप से किसान खुद अपने खेत का कर ले। देखो, हर गांव में एक या दो लोग होते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं होते, है अरे होते ना। हैं, अब तो क्या उसके में वो चढ़ा दी तो मेरे में भी ये चढ़ा, हाँ, क्यों ये तो वो लड़ाई वाली इसलिए माहौल है? इसलिए कहेंगे कि आप किसी के में गलत चढ़ाओ मत ही ना, शुरू से सबके में एक जैसी चढ़ाओ, तो आपसे कोई कुछ कहेगा ही नहीं। अब आप खुद लोगों के साथ जो है किसी के में कुछ चढ़ाओगे, किसी के में कुछ, तो वो तो कहेंगे। आप एक नहीं तरफ सर, से ईमानदारी से चढ़ाइए। थोड़ा बहुत तो हो जाता है, अपन धर्म संकट में फंस जाए वैसे। थोड़ा बहुत हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत झेलना भी पड़ेगा आपको। नहीं हमारा तो मान यही लेते कि सिद्धांत है, हमने हमारी पंचायत में एक भी खसरे में गलत नहीं चढ़ाया, तो हमसे हाँ, किसी की हिम्मत नहीं हुई वो ये कह दे कि आपने उसके में चढ़ा दिया, मेरे में नहीं चढ़ा रहा है। अगर आप एक जगह बेईमानी करेंगे तो 10 जने आप पे सवाल उठाएंगे, बुरा मत मानना, लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है। हम कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करेंगे। वो फिर कोई आप पे अगर आरोप लगा रहा है, प्रेशर बना रहा है, आप तहसीलदार जी से मिलिए, या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उस मैटर को समझेंगे फिर। अजय भाई लेकिन मैं आपसे जी एक बात शुभम आपकी भाई गलती साहब, नहीं होना चाहिए, आप लोगों की शुभम भाई गलती नहीं साहब होना पहले आप चाहिए। अपनी बातें रखिए प्लीज। अजय भाई मैं क्या बोल शुभम रहा जी, हूँ? हेलो। जी, शुभम जी, आपको आवाज आ अरे रही है? जैसे अपन ने फसल चढ़ा दी इस और संबंध किसान में ने, राम गोपाल जी, इस संबंध में आप पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, अपन विस्तृत चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे। जी साहब, जी साहब। हाँ जी, मजहर भाई अन्यथा भी साहब, बताएं। हमारे साथी एक शुभम भाई साहब हैं, वो शायद जी जी अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक जी जी मिनट शुभम समय जी, दीजिएगा। शुभम शर्मा शुभम जी, भाई साहब आप अपनी बोलिए। बात रखें। हेलो। जी शुभम जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी अध्यक्ष जी, मैं ये बोलना चाहता था, नमस्कार सबसे पहले तो। जी जी भाई जी, साहब आ रही नमस्कार, हो। बोलिए। एक सेकंड। हेलो। तो जय अध्यक्ष जी, क्या मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? अरे, आ रही है शुभम जी, आप बात कंटिन्यू कीजिए आपकी। जी मैं सर ये बोल रहा था, ये पेमेंट के संबंध में क्या ज्ञापन, क्या हम लोग दे सकते हैं अभी? बिल्कुल दे सकते हैं सर। ये क्योंकि एडीएम सर से मैंने बात की थी, तो वो बोले थे कि ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल शुभम भाई साहब निश्चिंत रहिए, इस विषय में हम जल्द ही अभी प्रोसेस में हैं कि इस बार अपन कलेक्टर परिसर चलेंगे, है ना, और इसी समथिंग मंगलवार को जन सुनवाई में एक कलेक्टर मैडम को अपन आवेदन दर्ज कराएंगे और उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे, है ना। तो इस संबंध में आपको बहुत जल्द ही सूचित किया जाएगा, और जितने भी साथी आपके संपर्क में हैं सभी को रेडी रखिएगा, ठीक है। जी जी। हेलो और मैं ये बोल रहा था। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। हेलो। जी नमस्ते सर। आ रही है साथी आपकी। पहले एक एक बात तो पहले कंटिन्यू हो जाने दीजिए। एक एक करके बात रखें, सारे साथी अपना जी माइक म्यूट कर लें, निरानुरोध है नमस्ते आप सर। लोगों के सभी साथी अपना माइक म्यूट नमस्ते। कर लें। एक एक नमस्ते करके सर, अध्यक्ष अपनी मैं जी बात पहले गौरव। एक बात कंटिन्यू हो जाने दीजिए। नमस्ते सर। जी शुभम भाई साहब की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज, आप सभी से आग्रह है। शुभम भाई साहब की बात पूरी होने के बाद आप सभी साथी अपना अपना जो भी विचार है वो बिल्कुल व्यक्त कर सकते हैं। जी शुभम भाई साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। यार अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा था कि आपके साथ मैं एक प्रदेश अध्यक्ष जी से राय लेना चाहता था कि हम दोनों लोग चलते और अन्य मेरे सभी संगठन के साथी लोग रहते और चलते आईडी कार्ड के संबंध में भी महोदय जी को जो है तो ज्ञापन सौंपा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही निर्णय है आपका, निश्चिंत रहिए, अतिशीघ्र ये प्रोसेस होगी, है ना। और मेरा कहना ये था कि ये ज्ञापन से मेरे को लगता नहीं है ज्यादा कुछ, क्योंकि आदमी ज्ञापन तो बहुत दिन से दे रहा है, लेकिन हमारा कहना ये था कि कभी अगर हो सके तो हम सभी लोग एक बार भोपाल चलते हैं। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विषय में अपनी जो भी बातें हों तो उसकी प्रतिक्रिया रूप से दें।
हूँ सब। हेलो हेलो हेलो। मोहम्मद सर। बोलिए। सर मेरी एक छोटी सी बात है। जी जी अभी 1 तारीख से वापस जी से सर्वे चालू हो जाएगा, तो मेरा आपसे ये आग्रह था मेरी जी। आईडी चालू हो जाए, क्योंकि मैं अच्छा, आप अभी जायज फसल का सर्वे कर नहीं पाया। इस संबंध में आप अपनी पूरी डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या इसी टेलीग्राम पे पर्सनल। तो आपकी डिटेल किस तहसील से हैं, किस जिले से हैं, और आपका मोबाइल नंबर मुझे शेयर कर दीजिएगा। इस संबंध में आपसे विस्तृत चर्चा हो जाएगी और जो भी समस्या का हल होगा उसका अपन निराकरण करने की कोशिश करेंगे। जी सर ठीक है सर, नमस्कार, मैं थैंक गौरव यू। रघुवंशी बोल रहा हूँ सर, गुना जिले से। जी बोलिए गौरव रघुवंशी जी। जी मेरा सर ये नहीं जी जी, आपकी मैं आवाज सही नहीं आ रही रघुवंशी जी। जी 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 जी, प्रदेश के निर्देश में अपन एक ही डेट में ज्ञापन दें सभी जिलों में, तो कैसा रहेगा? उससे थोड़ा और फर्क पड़ेगा, एक साथ अखबारों में आएगा, मीडिया में हाँ, आएगा, पूरे प्रदेश भर में एक ही डेट को सभी जिलों में ज्ञापन दिया जाए आपके द्वारा, जो निर्देश ऊपर से भेजे जाए कि इस तारीख में ही देना है ज्ञापन, ऐसा कुछ। जी रघुवंशी जी, इस संबंध में ये बहुत अच्छा विचार है आपका। इस संबंध में हमारी चर्चाएं भी हाँ हुई हैं और हम इसकी हाँ प्लानिंग कर रहे हैं। परंतु आप गुना जिले से हैं, अभी आपके यहाँ चुनाव संपन्न हुआ है, जैसा कि आपको जी जी जानकारी होगी इस जी बात की। जी और जी जी आपने जी जैसे जी अभी कल ही ज्ञापन दिया है आपके यहाँ जी जी कलेक्टर महोदय को, जी तो क्या होगा कि जी हम अभी गिरदावरी तक देख रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो गिरदावरी से पहले हम जरूर ये काम करेंगे जो आपने राय दी है। अन्य साथियों की भी ये राय आ रही है। तो जी जब हमारी गिरदावरी चालू होगी, हमें जो समस्याएं आएंगी उस संबंध में हम एक दिन 1 तारीख को समस्त मध्य प्रदेश की तहसीलों में, जिलों में ज्ञापन जरूर देंगे। जी जी सर, हेलो। थैंक यू सर। एक निवेदन और था सर मेरा। जी जी जैसे ये अपने जो तहसील स्तर पे सब लोग हैं जो जहाँ काम कर रहे हैं, जैसे हम गुना जी जिले से हैं, तो जी हम हमारे विधायकों को या अन्य जिले में वो अपने विधायक सांसदों को देखिए। दे सकते हैं सर जी ज्ञापन कोई। जी, इस संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि जहां जहां हमारे एक्टिव साथी हैं वो विधायकों को, सांसदों को, कलेक्टरों को ज्ञापन दे चुके हैं। और आपके जी यहाँ जी भी जो दोबारा से हम कार्यकारिणी गठित कर रहे हैं जी उनसे जी जी दोबारा फिर हम मिलेंगे। आपके गुना रावगढ़ के जो विधायक हैं जयवर्धन सिंह जी, उनको भी जी जी दिलवाएंगे। जो आपके जी जी बामोरी के जी विधायक हैं उनको भी दिखाएंगे, जी जी अग्रवाल जी जी को। इस तरह सभी जी जगह आवेदन देंगे, आप निश्चिंत रहें। आप जी अपने सर, थैंक जिलाध्यक्ष मनोज रघुवंशी जी से संपर्क में रहें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, हेलो। थैंक अन्य अन्य साथी बताएं अपनी बात। हेलो सर हेलो। हेलो मजहर भाई, मैं अतुल बोल रहा था सिवनी जिले से। जबलपुर से बात कर रहा हूँ सर मैं। जी हेलो। जी, राकेश जी। हाँ सर, मैं जिला जबलपुर तहसील पाटन से राकेश कुशवाहा बात कर रहा हूँ। जी राकेश सर जी। यहाँ हमारी हमारी तहसील पाटन में सर बहुत से सर्वेयर काम ही नहीं कर रहे हैं सर। और जी सर यहाँ पर तो ज्ञापन भी नहीं दिया गया, केवल एक ही बार एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। और मैं आपके कई लोगों से जी जी बोलिए। जी जी राकेश जी, बोलिए, आपकी पूरी बात कर लीजिए। सर मैं वो मतलब कई मित्रों से बोलता हूँ कि अपन चल के मतलब यहाँ के जो विधायक जी हमारे तहसील पाटन के जी हैं, जी अजय जी बिश्नोई जी हैं विधायक, तो उनको अपन जी ज्ञापन दें तो सर वो ज्यादा लोग मतलब इसका ध्यान ही नहीं देते हैं सर, अपनी जी खेती जी। बाड़ी में लगे रहते हैं बहुत से लोग। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा महोदय। इस संबंध में आपके जबलपुर जिले में हमारा कार्य चल रहा है बीरेन्द्र गोस्वामी जी भाई साहब के निर्देशन में। तो आपकी अभी पनागर तहसील में हमने कार्यकारिणी गठित हाँ की है हाँ चुनाव द्वारा, है ना। राइट सर, वहाँ देखा और था मैंने जी। हाँ, वहां पे हो गई है। जल्द ही हम आपके पाटन में भी करने वाले हैं। असल में मैं एक बात बताऊं, देखो सारे साथी कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। जबलपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं खरे जी, वो काफी एक्टिव साथी हैं, हमारे संपर्क में हैं। उनसे इस संबंध में चर्चा हुई है। वो उनके 18 तारीख तक एग्जाम है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमें आगे पीछे करना होगा। और 18 तारीख के बाद हम पूरे जबलपुर में जहां जहां आपका ऐसा मैटर है कि साथी एक्टिव नहीं है, तो हम एक्टिव साथियों को आगे लाएंगे, आप निश्चिंत रहें। सर यदि मुझसे बोला जाए कि सर मतलब एक दो दिन पहले जानकारी, सर मैं पूरे लड़कों को लेके आ सकता हूँ सर, मैं मतलब पूरे नहीं नहीं, बिल्कुल ज्वाइन थे आप मेरे। बिल्कुल सर, इस संबंध में उनको इस संबंध जितने में भी आप सर्वेयर साथी हैं।
इस संबंध में आप नहीं, पनागर गोस्वामी जी। तहसील में जो जिला सचिव जी हैं उनसे संपर्क कर लें आप, है ना? माननीय गोस्वामी नाम जी, क्या है सर, उनका नाम क्या वैन है? गोस्वामी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? उनका प्रदीप जी नाम है, जो वहाँ के पनागर के अभी हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, प्रदीप जी। और सर रितेश पारुल वर्मा का हेलो जी, नगर अध्यक्ष मजर है। खान जी। जी जी रितेश हेलो वर्मा जी, मजर खान जी, मैं अतुल डेरिया बोल रहा था सिवनी जिले से। जी बोलिए, जी अतुल भाई बोलिए साहब अतुल जी। स्वागत है, बोलिए। जी 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 अतुल जी मेरा कहने का बताइए। यह रितेश तात्पर्य वर्मा था। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हेलो, जी अमित जी, आवाज आ रही अतुल है जी को मेरी? पहले अपनी बात जी आ रही है, आप कंटिन्यू करें अतुल जी। महोदय जी, मेरा कहना यह था कि अभी जो गिरदावरी जो चालू हो रही है, तो जी अभी तो इसमें 0 मीटर बता रहा है। अपन इसको 50 मीटर करवाने के लिए कुछ पता ही नहीं चल नहीं रहा। नहीं बहुत बार बात अभी भी हुई है मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी। जी अतुल जी जी, जी अतुल जी, अ, मोहम्मद जी, थोड़ा सा मेरी बात। जी अतुल जी, जी जैसा कि आपने जी बताया 50 जो 1 तारीख से अभी सर्वे चालू हो रहा है, ठीक है। जी जी इससे पहले जो अपन सांसद महोदय और विधायक महोदय एवं कलेक्टर महोदय को अपने को ज्ञापन देना है। जी अगर अपना संगठन एकता दिखाता है, अगर जी अपनी सुनवाई नहीं होती है, तो अपना जो अब जैसे बारिश चल रही है, अब अपने सर्वे जी साथी की क्या दिक्कत है कि हमें सुरक्षा सामग्री चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो पूरे प्रदेश टीम जो जितने भी प्रदेश में अपने हैं सर्वे साथी हाँ एक साथ काम। कॉल करें, ऐसे बोलने से कुछ काम नहीं होगा। भैया रितेश एक ही वर्मा जी, साथ सभी रितेश सर्वे वर्मा साथी जी, को काम करना पड़ेगा। हेलो, रितेश जी वर्मा जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अशोक नगर से बोल रहा हूँ, विकास सर्वे साथी रघुवंशी। एक हेलो, मिनट चुप रहे। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई मैं है। अमित मेरा बात कहाँ मैं से पूरी अमित मेरा होगी? नामदापुरम जिला अध्यक्ष रितेश हाँ वर्मा जी। हेलो हाँ, बताइए। हेलो मजहर जी, अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है, मुझे पूरी बात बता दें आप। रितेश वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है, भाई बताइए। साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक अतुल भाई साहब की बात पूरी नहीं हो जाए, बीच में प्लीज डिस्टर्ब ना करें। उनकी बात पूरी हो जी जाने दीजिए, इसके बाद आपको मौका मिलेगा। वाह, जी महोदय जी, मुझे पूरी बात का अवगत करा दें किस प्रकार से क्या है। अपने को अभी तो ज्ञापन देना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी जिस जी जी विषय महोदय जी, से। ज्ञापन के लिए हम बिल्कुल सहमत हैं। हमारे यहाँ पूरी तहसीलों में एक्टिव लड़के हैं, दिक्कत नहीं है। ज्ञापन सभी जगह दे सकते हैं। अभी और भी मेरा तो दो। सभी लोगों से यही कहना है कि सभी लोग एकत्रित रहें, संगठन के साथ रहें। तो संगठन की मजबूती जरूरी है। आप मजबूती नहीं रहेगी, आप यहाँ वहाँ की बातें करेंगे तो मजबूत नहीं रहेगा इसमें संगठन। जब तक अच्छा, संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो अपन। जी मैं मैं काफी अशोक आपकी नगर समय बात से हो बोल गई, रहा हूँ, मुझे विकास रघुवंशी। रितेश थोड़ा वर्मा जी मेरे से बात प्रश्न है, करनी उस है। पर आप वो कीजिए विचार रितेश बस। वर्मा जी से बात करनी है मुझे, 2 मिनट। हेलो, वर्मा जी, हाँ, बताइए। वर्मा जी, मुझे बात करनी है थोड़ी, आप माइक म्यूट करवाइए सभी का। हाँ, सभी साथी थोड़ा सा अपना माइक आता है। मदन जी, माइक म्यूट करिए अपना। फिर से रितेश कुशवाहा जी।